नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है वचन भाग 2। हम बात कर रहे हैं संज्ञा के रूपांतर की। पिछले पाठ में हमने वचन के कारण संज्ञा के विभक्ति सहित रूपांतर की बात की। हम उन नियमों की भी चर्चा करेंगे जो संज्ञा के वचन परिवर्तन का आधार हैं। तो आइए देखते हैं वचन के कारण संज्ञा के विभक्ति रहित रूपांतर को। पिछले पाठ में हमने देखा कि विकारी शब्दों का वचन के कारण दो तरह से रूपांतर होता है, विभक्ति सहित और विभक्ति रहित। यह रूपांतर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सभी का होता है, किंतु सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित होते हैं। पिछले पाठ में हमने वचन के कारण संज्ञा में विभक्ति सहित रूपांतर को देखा। आज के इस पाठ में हम संज्ञा के वचन के कारण विभक्ति रहित रूपांतर के नियमों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वचन के कारण संज्ञा का विभक्ति रहित रूपांतर किन नियमों के अधीन होता है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, आइए देखते हैं। नियम नंबर 1, हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य आ के स्थान पर ए लगाते हैं, जैसे लड़का। अब आप देखिए, लड़का शब्द में आ से उसका अंत हो रहा है, ये एक वचन है। अब यदि हमें इसका बहुवचन बनाना है तो इसमें आ के स्थान पर ए कर देना है, जैसे लड़के। इसी तरह सभी आकारांत शब्दों में यह नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए, लोटा एक वचन है, लोटे बहुवचन। आप देखिए यहां पर आ के स्थान पर ए हो गया। इसी प्रकार घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन। बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन। अब इस नियम के भी कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे मामा, नाना, राजा, योद्धा, देवता, जामाता आदि शब्द आकारांत तो हैं, लेकिन इनका बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश शब्द रिश्ते से संबंधित हैं, रिश्तों के नाम हैं। और कुछ अन्य शब्द भी हैं जिनका विभक्ति रहित बहुवचन नहीं होता है। आइए देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कहता है, पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं, जैसे बालक पढ़ता है एक वचन, बालक पढ़ते हैं बहुवचन। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बालक एक वचन है और कौन सा बालक बहुवचन है? इसे जानने का आधार है इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप। जब हम कहते हैं बालक पढ़ता है, क्रिया का रूप एक वचन है, तो वहां पर बालक भी एक वचन है। और जब हम कहते हैं बालक पढ़ते हैं, तो आप देखिए क्रिया का रूप बहुवचन है। और इस प्रकार बालक भी
यहां जो प्रयुक्त हुआ है वह बहुवचन का रूप है। तो हमने देखा कि आकारांत के सिवा यानी अकारांत शब्द में बालक अकारांत है, तो अकारांत शब्द में दोनों वचनों में रूप समान होता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, हाथी आता है एक वचन और हाथी आते हैं बहुवचन। दोनों वचनों में हाथी का रूप समान है। पेड़ गिर गया और पेड़ गिर गए, यहां भी दोनों वचनों में रूप समान है। एक आलू सड़ गया, सारे आलू सड़ गए, आलू का रूप भी नहीं बदला। और पेड़ पर उल्लू बैठा है, एक वचन का रूप है, और पेड़ पर उल्लू बैठे हैं, बहुवचन में इसका प्रयोग है। लेकिन दोनों वचनों में उल्लू के रूप में कोई अंतर नहीं आया। आइए देखते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 कहता है, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। इसका मतलब हुआ, अगर कोई संज्ञा शब्द जो कि आकारांत है और वह शब्द स्त्रीलिंग है, तो उसमें आ के बाद अंत में ए लगाने से उसका रूप बहुवचन का हो जाएगा। जैसे शब्द है शाखा, अब शाखा में ए जोड़ा गया तो शब्द बन गया शाखाएं, बहुवचन का रूप। इसी प्रकार वार्ता और ए जोड़कर बहुवचन का रूप बना वार्ताएं। अध्यापिका एक वचन है, अध्यापिकाएं बहुवचन है। लता एक वचन है, लताएं बहुवचन है। और कथा एक वचन है, कथाएं बहुवचन हो गया। इसी प्रकार आप कुछ अन्य शब्द भी देख सकते हैं। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। अब आप इसे समझिए। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, अकारांत है, अर्थात अ स्वर से उसका अंत हो रहा है, और वहां पर अ को ए कर देने से उसका रूप बहुवचन का बन जाता है। जैसे बात, बातें, रात, रातें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, आदत, आदतें। कितना अच्छा शब्द है आदत। हमें भी सही और शुद्ध भाषा के व्यवहार की आदत डालनी चाहिए। एक बार आदत पड़ जाती है तो हमसे अनायास ही भाषा का व्यवहार शुद्ध होने लगता है। आइए देखते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहता है, ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंत्य ई को ह्रस्व करके अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने तथा इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में या जोड़ने से बहुवचन बनता है। अब देखिए, इस नियम में 2 नियम काम कर रहे हैं एक साथ। कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और उसका अंत ई से हो रहा है,
तो उस अंतिम ई को ह्रस्व करके अंत में या जोड़ने से बहुवचन का रूप बन जाएगा। जैसे शब्द है नारी, नारी में अंत में ई है। अब अगर इसका बहुवचन बनाना है और हमें इसके बाद या जोड़ना है तो हमें नारी के अंतिम ई को ई करना है और शब्द बनेगा नारियां। इसी प्रकार थाली, थाली में अंत में ई है, उस ई को ई यानी दीर्घ को ह्रस्व करके अंत में या जोड़ देना है और शब्द बन जाएगा थालियां। एक वचन का रूप है थाली और बहुवचन का रूप है थालियां। इसी प्रकार दूसरा नियम जो इस नियम के अंतर्गत है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंत में अगर ई हो यानी पहले से ही ह्रस्व स्वर है ई, तो उसमें हमें या जोड़ देना है। जैसे तिथि, तिथियां। यहां ई में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन तभी होगा जब मात्रा दीर्घ होगी। अब यहां तो पहले से ही ह्रस्व है तो हमें सिर्फ या जोड़ना है और शब्द का रूप बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है नीति। अब नीति के आगे या जोड़ने से शब्द बनेगा नीतियां। नीति एक वचन का रूप है और नीतियां बहुवचन का रूप है। आइए देखते हैं नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 कहता है जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक स्वर के रूप में जानते हैं, लगा देने से उसका रूप बहुवचन हो जाता है। जैसे शब्द है चिड़िया, अंत में या और उस या पर हमें चंद्र बिंदु लगाना है तो शब्द बन गया चिड़िया। इसी प्रकार शब्द है डिबिया और बहुवचन बनाया हमने डिबियां। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये बिंदु। अनुस्वार, अनुनासिक अर्थ बदल जाया करते हैं इनके प्रयोग से। बहुत ध्यान से इनका प्रयोग हमें करना चाहिए। अगला उदाहरण देखें, गुड़िया एक वचन का रूप है, गुड़ियां बहुवचन का रूप है और बुढ़िया एक वचन का रूप है और बुढ़ियां ये बहुवचन का रूप है। आइए देखते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 के अनुसार अ, आ, ई के अलावा अन्य मात्राओं से अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अंत में यदि ऊ हो तो उसे ह्रस्व करके ए जोड़ते हैं। जैसे गौ। अब देखिए यहां पे अंत्य स्वर क्या है, औ, और इसके अंत में हमें ए जोड़ना है बहुवचन बनाने के लिए। तो गौ एक वचन और गौएं बहुवचन। अब शब्द है बहु। बहु में अंत में ऊ है अर्थात दीर्घ स्वर है तो इसे हमें ह्रस्व करना है और उसके बाद ए जोड़ना है, तब इसका रूप बहुवचन का बनेगा। जैसे बहु, बहुएं।
अब ये कुछ कुछ उसी प्रकार का नियम है। जैसे ईकारांत को हमें पहले ई करना पड़ा और उसके बाद या जोड़ना पड़ा, उसी प्रकार ऊकारांत में पहले अंत्य ऊ को ह्रस्व करना है, उसके बाद उसमें ए जोड़ना है। ये याद रखना चाहिए। तो बहु एक वचन और बहुएं बहुवचन। इसी प्रकार शब्द है वस्तु। अब वस्तु में पहले से ही उ ह्रस्व स्वर है, तो यहां पर हमें सिर्फ ए जोड़ना है और बहुवचन का रूप बनेगा वस्तुएं। अब कुछ कुछ नियमों के कुछ अपवाद भी होते हैं। इसी प्रकार इस नियम का भी एक अपवाद है सरसों। ये ओकारांत है, लेकिन दोनों वचनों में इसका रूप एक समान रहेगा, इसके रूप में अंतर नहीं होगा। आइए देखते हैं नियम नंबर 8। कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्द जोड़कर किया जाता है। जैसे पाठक एक वचन का रूप है, पाठक गण बहुवचन। आप एक वचन, आप लोग बहुवचन का रूप है। स्त्री एक वचन, स्त्री जन बहुवचन। नारी एक वचन, नारी वृंद बहुवचन। अब आप यहां पर भी देखिए, नारी ईकारांत है, जब इसके साथ वृंद जुड़ रहा है तो दीर्घ स्वर ह्रस्व कर दिया गया है, नारी वृंद। इसी प्रकार अगला उदाहरण है छात्र, और इसमें गण जोड़कर बहुवचन बनाया गया और शब्द बना छात्र गण। अब आप यहां देखिए, कुछ अन्य नियम भी हैं जो थोड़े इन 8 नियमों से भिन्न हैं। जैसे प्रत्येक तथा हर एक, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। शब्द है प्रत्येक अथवा हर एक, इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ऐसे शब्दों के लिए कहा जाता है नित्य एक वचन। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को 5 रुपए मिले। अब यहां प्रत्येक एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को। इसी प्रकार हर एक ने अपनी राय प्रकट की, ये प्रयोग भी एक वचन का है। एक और नियम है, दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। कहीं कहीं अलग तरह के प्रयोग मिलते हैं। जैसे कभी आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा स्कूल, स्कूल्स। अब अगर कोई व्यक्ति हिंदी बोल रहा है और बहुवचन में वह अंग्रेजी के बहुवचन के रूप का प्रयोग करता है तो वो अशुद्ध माना जाएगा। भले ही शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन जब उसका प्रयोग हिंदी में हिंदी के अपने शब्द की तरह हो रहा है, तब उस पर हिंदी के व्याकरण का नियम लागू होगा। इसलिए स्कूल का बहुवचन स्कूलों विभक्ति सहित रूप है यह। वकील का बहुवचन होगा वकीलों,
न कि उर्दू फारसी की तरह वकीलात। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते समय भी हमें हिंदी के व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ और भी शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे अभी हमने देखा नित्य एक वचन में होते हैं कुछ शब्द, वैसे ही कुछ शब्द नित्य बहुवचन में होते हैं। जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम आदि शब्द नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण पखेरु उड़ गए या आंसू बह निकले, बहुवचन का वाक्य है। यह बहुवचन में प्रयोग हो रहा है प्राण और आंसू का। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है। जैसे बहुत सा धन मिला। अब देखिए बहुत सा, यह सूचित कर रहा है कि धन की मात्रा अधिक है, लेकिन जो वाक्य का प्रयोग है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग है, वह एक वचन का प्रयोग है। बहुत सा धन मिला। विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में मैंने जिन ग्रंथों का सहयोग लिया है, जिन्हें आधार बनाया है, उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये दूसरी पुस्तक है जिसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। और तीसरी पुस्तक है व्यावहारिक हिंदी व्याकरण तथा रचना, इसके लेखक हैं हरदेव बाहरी। मुझे विश्वास है कि आज के इस पाठ से आपको संज्ञा के विभक्ति रहित वचन परिवर्तन को समझने में अवश्य मदद मिलेगी। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों से भी देखने का आग्रह करें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण ध्यान से सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।